सभी का स्वागत है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। आइए आपको ले चलते हैं लैब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये हमारे लैब स्टाफ है मिस्टर शरद कुमार, बीटेक एग्रीकल्चर एमटेक एग्रीकल्चर। आपको बताएंगे इंजीनियरिंग लैब के बारे में। मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कृषि अभियंत्रण प्रयोगशाला में हैं इस समय, और हमारे यहाँ जो बीएससी प्रोग्राम रन कर रहा है, बीएससी प्रोग्राम और बीटेक प्रोग्राम दोनों का ये कंबाइंड लैब है। इस लैब में टोटल एग्रीकल्चरल मशीनरी का कट सेक्शन मॉडल और कुछ वर्किंग मॉडल और डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, जो हम बच्चों को दिखा करके और उन पर प्रैक्टिकल करके पढ़ाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। तो पहला हमारा जो कट सेक्शन मॉडल है वो 2 सिलेंडर इंजन है। 2 सिलेंडर इंजन में हमारा ये कट सेक्शन मॉडल है। कट सेक्शन मॉडल में हम ये दिखाते हैं बच्चों को कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर कैसे वर्क करता है। हम एक विस्तृत वीडियो लेके आएंगे, एक हर कंपोनेंट के बारे में, हर एक इंप्लीमेंट के बारे में बताएंगे। तो अभी ये कट सेक्शन मॉडल है, तो अभी हम पूरा अपना लैब का एक सारा जानकारी दे देते हैं, जिससे छोटा सा वीडियो हो जाए। इसके बाद हम एक एक वीडियो हर एक इंप्लीमेंट या एक मशीन पर एपरेटस पे लेके आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डिसमेंटलिंग टेबल है। इस डिसमेंटलिंग टेबल पर हम एक आईसी इंजन रखे हुए हैं। इस इंजन पर हम वर्क करते हैं, इस इंजन को डिसमेंटल करते हैं और असेंबल करते हैं। ये सब बच्चों के द्वारा ही कराते हैं। बच्चे इस पर वर्क करते हैं, बच्चे सीखते हैं आकर सब। ये बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर के छात्र यहाँ पर इस टेबल पे वर्क करते हैं। तो ये वर्किंग टेबल है। इस टेबल पर इस इंजन को हम डिसमेंटल करते हैं और असेंबल करते हैं। आगे आ जाइए मोहित सर। ये हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ट्रैक्टर का ये इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई किस तरीके से, कौन सा क्लस्टर बोर्ड पे जैसे मीटर दिए रहते हैं उस तरीके का यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। ओनली मॉडल है, ये वर्किंग नहीं है, ये दिखाने के लिए है केवल कि इस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ट्रैक्टर में इलेक्ट्रिक जो सप्लाई की जाती है। यहाँ पर वुडन रोलर है, और ये मल्टी सिलेंडर या 2 सिलेंडर में वाटर कूल्ड इंजन है। ये कट सेक्शन नहीं है, डिसमेंटलिंग के लिए है, ठीक है। कट सेक्शन मॉडल वहां पर जो भी हमने पहले दिखाया था, ये 2 सिलेंडर इंजन वाटर कूल्ड इंजन है, ट्रैक्टर का है। और यहाँ पर कट सेक्शन मॉडल है। इस कट सेक्शन मॉडल में ये डिफरेंशियल यूनिट है, डिफरेंशियल यूनिट कट सेक्शन में दिखाई गई है। यहाँ पे ये सिस्टम डिफरेंशियल यूनिट बोलेंगे इसको। तो इसके बाद में ये वाले आएंगे, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं गियर बॉक्स सिस्टम। ट्रैक्टर का कट सेक्शन मॉडल के थ्रू ये गियर बॉक्स सिस्टम है। इसको हम अगर इस प्लेट को ऊपर निकाल लें, डिसमेंटल कर लें, तो ये सारा इसका कंपोनेंट दिखता है। इसमें जितना भी इसमें शैफ्ट लगी हुई है वो शैफ्ट भी दिखती हैं। ये आपका गियर शिफ्टिंग लीवर है, ठीक है। तो कट सेक्शन मॉडल इसमें भी आएगा। ये आयसर का गुडियर जो ट्रैक्टर आता था 1 सिलेंडर इंजन, उसका ये कट सेक्शन मॉडल है। ये ट्रैक्टर का इंजन है 1 सिलेंडर का, आयसर का एयर कूल्ड इंजन, ठीक है। इसमें पूरा कट सेक्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से पुश रॉड कहां पर होते हैं, और यहाँ इसका ये सिलेंडर हेड के नीचे आपका ये सिलेंडर को कट किया गया है। यहाँ पे मुझे सर अगर दिखाएं तो यहाँ भी कट सेक्शन बना हुआ है कि पिस्टन कैसे किस तरीके से मूव करता है, टीडीसी टू बीडीसी। तो ये भी कट सेक्शन मॉडल है, केवल कट सेक्शन ही है। ये हमारा जो है डिफरेंशियल यूनिट के बाद में ये हाइड्रोलिक सिस्टम, ये भी गुडियर का ही है। कंट्रोल लिफ्ट इसमें नहीं है, हम इसको अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इसमें दिखाया गया है। ये एक कंपोनेंट है हाइड्रोलिक फ्लूम। हाइड्रोलिक फ्लूम के बाद में इधर मोहित सर कराएं, तो ये बच्चों के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, सोलर ड्रायर। ये बच्चों का एक प्रोजेक्ट है, बच्चों ने बनाया है। एक छोटा सा मॉडल ये एग्रीकल्चर मशीनरी का दिया गया है। ये प्राइमरी टिलेज मशीनरी में यूज करते हैं इसको, इसे बोलते हैं इंडिजिनस प्लाउ। फिर ये एक फरो ओपनर मॉडल है, इस तरीके से फरो ओपनर का एक मॉडल दिखाया जाता है, मॉडल ही है। ये कुछ सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं, एच फ्लूम है, ये ड्रॉप स्पिलवे है, ये शूट स्पिलवे है, ये पार्सल फ्लूम है। ये सब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है।
मॉडल्स ही हैं, दिखाने के लिए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हैं। ये लुब्रिकेशन सिस्टम है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर में सिस्टम्स होते हैं, तो उसी तरीके से एक सिस्टम ये भी है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसमें आपका जो है ऑयल फिल्टर और ऑयल पंप, दो चीजें दी गई हैं विद स्ट्रेनर। इतना ही सिस्टम इसमें दिखाया गया है, तो इसके बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑयल पंप विद फिल्टर। ये रेडिएटर है, वाटर कूलिंग का एक कंपोनेंट है रेडिएटर। रेडिएटर का अगर वो इंजन वाटर कूल्ड है तो उसकी अहम भूमिका रहती है रेडिएटर की। तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, ये भी शो करने के लिए है, दिखाने के लिए है बच्चों को कि रेडिएटर कैसा होता है, किस तरीके से वर्क होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें। और ये कट सेक्शन एयर क्लीनर है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। इसको कट भी बनाया गया है कि जिससे हम बच्चों को आसानी से दिखा सकें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये पूरा अंदर से होलो होता है और वो टोटली एक होलो शाफ्ट नीचे तक बॉटम तक जाती है। इस बॉटम का जो ये नीचे वाला बॉटम वाला सिरा है, इसमें हम ऑयल भरते हैं। ऊपर से एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है और नीचे जा करके ऑयल से बात करके फिर वो ऊपर लिफ्ट करती है, फिर फाइनली सिलेंडर में एंटर करती है। तो ये कट सेक्शन मॉडल है एयर क्लीनर का, ट्रैक्टर का एयर क्लीनर, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। ये छोटा सा एक टूल है, इसको बोलते हैं ऑयल कैन, लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी कोई भी कंपोनेंट, जो भी एग्रीकल्चर मशीनरी हो या फिर ट्रैक्टर में जो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, उस मूविंग पार्ट्स में हम इस टूल की सहायता से हम लुब्रिकेट करते हैं उस भी चलने वाले, मूव करने वाले कंपोनेंट को। ये ग्रीस गन है, ये भी एक लुब्रिकेटिंग टूल है। इससे हम ग्रीसिंग करते हैं, जितने भी ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट्स बने रहते हैं वहां पर हम इस पॉइंट को रख करके हम इस पंप को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो हमारा जो ग्रीस है वो ग्रीस उस पॉइंट पे पहुंचता है और उसको लुब्रिकेट करता है। ये इरिगेशन का एक इक्विपमेंट है। बाकी ये हमारे पास प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास मैनुअली ऑपरेटेड 3 है। मैनुअली ऑपरेटेड में नैपसैक स्प्रेयर, ठीक है। मुझे सर ये भी एक बच्चों का प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये भी बच्चे फैब्रिकेटेड हाइड्रोपोनिक्स मॉडल बनाए हैं। और ये बच्चों के द्वारा एक बायोगैस प्लांट एक मॉडल बनाया गया है। ये ग्रीन हाउस का एक नेट हाउस बनाए थे बच्चे। और यहाँ पर सोलर वाटर हीटर, ये भी बच्चों के द्वारा बनाया गया है, एक मॉडल है सोलर वाटर हीटर। और मुझे सर इधर अगर दिखाएं, ये हमारे पास सिंगल फरो ओपनर सीड ड्रिल है, मैनुअली ऑपरेटेड है, ये वर्किंग में है। हम बच्चों को लेकर फील्ड पे लेके जाते हैं और इससे हम वर्क कराते हैं, फील्ड पर सीड सोइंग करवाते हैं, ठीक ना। और बाकी हमारे जो इम्प्लीमेंट है मुझे सर, वो हमारे फॉर्म पर है, उन पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो अभी थोड़ा सा एक बार हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा ये फील्ड लैब है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे पास जितने भी मशीनरीज रहती हैं, कुछ अभी मशीनरीज हमारे फील्ड पे गई हैं वर्क करने के लिए। अभी हमारे पास ये कल्टीवेटर है, सेकेंडरी टिलेज मशीनरी में आता है। और सेकेंडरी टिलेज मशीनरी में ये कल्टीवेटर स्प्रिंग लोडेड, 2 तरीके के कल्टीवेटर होते हैं, एक स्प्रिंग लोडेड और विदाउट स्प्रिंग लोडेड। तो हमारे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन अभी हमारे पास एक नहीं है। यहाँ पर अभी जो अवेलेबल है वो स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर अवेलेबल है। इस स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर के थ्रू हम टिलेज प्लॉइंग करते हैं। तो इसमें ये हमारा 3 पॉइंट लिंकेज है, ट्रैक्टर की सहायता से हम इसको माउंट कर लेते हैं और लिफ्ट करके हम किसी भी फील्ड पर या फिर शेड तक ला सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर ये जो इसका रहता है पूरा मेन फ्रेम रहता है, मेन फ्रेम के बाद में ये 3 पॉइंट लिंकेज है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये लोअर लिंक्स हैं, इस पे हम टॉप लिंक कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर स्प्रिंग्स लगती हैं, नीचे हमारे एक टाइन्स बने हुए हैं, हर एक टाइन में एक शॉवेल लगा रहता है, ठीक है, टिलेज के लिए। मुझे सर इधर आ जाए, ये हमारा पावर स्प्रेयर है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट से ये ऑपरेट होता है। ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एक एंड, और दूसरा एंड हम ट्रैक्टर का जो पीटीओ होता है वहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हमें, ये ऑर्चर्ड टाइप का है, बागानों में बड़े बड़े जो बागान होते हैं वहां पर स्प्रे करने के लिए ये बहुत ही सुटेबल है। 500 से 1000 लीटर का कैपेसिटी होता है। हम इसमें केमिकल को इसमें मिला करके हम आसानी से दोनों साइड
यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इसमें नोजल्स लगे हुए हैं। ये ट्रिगर है, इस ट्रिगर के थ्रू हम स्प्रे करते हैं और अच्छा नियर अबाउट 20 से 25-30 फीट की हाइट ये कवर करता है। और यहाँ पर ये प्रेशर पंप और प्रेशर गेज भी लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत ही जल्दी वर्क हो जाता है। ठीक ना वही सर, इधर आ जाएं आप तो देख लेते हैं। ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर थ्रेशर है, जो फील्ड पे हार्वेस्ट करने के बाद में ये जो सुटेबल है वो वीट के लिए सुटेबल है, वीट और मस्टर्ड के लिए, दो के लिए सुटेबल है। तो अभी ये पावर थ्रेशर दोनों सेम, वो भी पीटीओ सैफ्ट से ऑपरेट होने वाला इम्प्लीमेंट है और ये भी पीटीओ सैफ्ट से ऑपरेट होने वाला इम्प्लीमेंट है। हम पीटीओ सैफ्ट यहाँ पर लगाते हैं, 6 स्प्लाइंस इसमें बनी हुई हैं और 6 स्प्लाइंस आपके ट्रैक्टर में भी रहती हैं। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके थ्रू हम इस पावर थ्रेशर को ऑपरेट करते हैं। फसल की मड़ाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम पूरा इसका वीडियो एक एक मशीन का बनाएंगे, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसका फैमिलियराइजेशन करा रहे हैं। वही सर इधर आ जाए। ये जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन है, जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन। सीड कम फर्टिलाइजर मींस एक सीड का बॉक्स और एक फर्टिलाइजर का बॉक्स, यानी सीड और फर्टिलाइजर एक साथ हम बोते हुए चलते हैं इस मशीन से। इस मशीन को भी हम ट्रैक्टर से माउंट करके ही चलाते हैं, ड्रैगिंग करके खींच करके चलाते हैं, यानी ट्रैक्टर ड्रॉन, यानी पावर ऑपरेटेड सीड ड्रिल मशीन, जीरो टिल सीड ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है ये 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है और ये सीड फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर और सीड के ट्यूब्स हैं, इसके थ्रू सीड जाता है और उसके थ्रू, यानी कि एक शेयर में जो एक फरो ओपनर है, एक फरो ओपनर में एक सीड वाला ट्यूब आता है और दूसरा वाला फर्टिलाइजर का आता है, यानी कि एक फरो ओपनर को सीड भी मिलता है और फर्टिलाइजर भी मिलता है। इसी तरीके से जितने भी फरो ओपनर होंगे उन फरो ओपनर में एक ट्यूब सीड का होगा, दूसरा ट्यूब फर्टिलाइजर का होगा। तो इससे हम सीड की सोइंग करते हैं, तो इसको बोलेंगे सीड सोइंग मशीनरी। ओके सर, इधर आ जाते हैं सर। ये बेड मेकर है, गोविंद कंपनी का बनाया गया है, गोविंद कंपनी ने बनाया है, देवता के नाम से आता है, बाराबंकी में इसका है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसके थ्रू हम बेड बनाते हैं, जो बेड पे हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके लिए ये बेड मेकर इसको बोलते हैं। मुझे इधर आ जाए। ये हमारा रीपर है सर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर, और बैक साइड से ही हम इसको माउंट करते हैं। बैक साइड माउंट करेंगे तो बाइक में ही लेके चलेंगे, यानी रिवर्स में ही लेके चलेंगे। ये भी पीटीओ सैफ्ट से ही कनेक्ट होता है। ये इसकी सैफ्ट है, एक दूसरी वाली सैफ्ट हम ट्रैक्टर में कनेक्ट करते हैं, फिर इसमें लाके कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो ये रोटरी मोशन है, इसको ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर इसका कटर बार लगा हुआ है, कटर बार से हम फसल को हार्वेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं रीपर। ठीक है सर, इधर आ जाइए सर। हमारा बंड मेकर है, रिजर है, हम इससे बंड बनाते हैं। डिस्क टाइप इसमें डिस्क बनी हुई है, कॉन्केव डिस्क है, तो ये भी ट्रैक्टर से हम माउंट कर लेते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है। लोअर लिंक्स यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, दोनों साइड की, एक लेफ्ट साइड की दूसरी राइट साइड की, और ये हमारा टॉप लिंक कनेक्शन है। इसके थ्रू हम रिज बनाते हुए चलते हैं, जहां में मड बनाना रहता है, मेड़े बनानी रहती है, उस मेड़ को ये बनाता हुआ चलता है। तो अभी कुछ हमारे इंप्लीमेंट्स जो है वो फील्ड पे गए हुए हैं, तो अभी यहाँ नहीं अवेलेबल है। हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, हर एक इंप्लीमेंट का बनाएंगे, जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो। ओके, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे नए नए लेटेस्ट वीडियो एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको आप तक पहुंचे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।